नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। हमारी खास पेशकश है ये कैसी मजबूरी, समोसा कचौरी से दूरी। जी हां, समोसा और कचौरी दो ऐसे व्यंजन हैं जिनका नाम सुनते ही अमूमन सभी के मुंह में पानी आ जाता है। बाहर से क्रंची, भीतर से लज्जतदार। इस स्नैक्स को अगर भारतीयों की भावना आप कहें तो शायद गलत नहीं होगा। कभी चाय की चुस्की के साथ तो कभी कॉलेज की कैंटीन में बैठकर समोसा कचौरी खाते हुए लोग आपको आमतौर पर नजर आएंगे। लुफ्त उठाने वालों की संख्या भारत में करीब 7 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी भारत में हर दिन करीब 7 करोड़ समोसे खाए जाते हैं। अरबों रुपए का कारोबार सिर्फ समोसे कचौरी से हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम समोसे पर इतनी लंबी चौड़ी खबर आपको क्यों बता रहे हैं, इतना रिसर्च क्यों किया है? क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। अब कॉलेज के कैंटीन में आपको समोसा और कचौरी नजर नहीं आएगी। जी हाँ, वजह इसकी यह है कि यूजीसी ने इन स्नैक्स को अब अनहाइजीनिक कहकर बैन कर दिया है। यूजीसी की तरफ से यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज की कैंटीन में मिलने वाले खाने को लेकर एक गाइडलाइन आई है। इसमें समोसा, नूडल्स, ब्रेड पकौड़े और कई अनहेल्दी चीजों पर बैन लगाने को कहा गया है। यूजीसी की तरफ से आदेश तो जारी कर दिया गया है, लेकिन सवाल अब यह है कि अगर कैंटीन में समोसा कचौरी नहीं तो फिर क्या मिलेगा? इसका विकल्प क्या होगा? सवाल यह भी है कि भारत में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों की जेब ढीली हो रही है, ऐसे में क्या छात्र महंगे स्नैक्स अफोर्ड कर पाएंगे? इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने मिनी मुंबई पहुंचकर। इंदौर में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्र इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, पहले ये देखिए। उस कैंटीन में अनहाइजीनिक कंडीशंस हो, क्योंकि यू नेवर नो कि वो ही एक सेम तेल जो मंडे को यूज़ करा है वो कब सैटरडे तक पूरा चल रहा है, क्योंकि बार बार वो तेल को रिपीट करा जाता है और फिर उसी के बाद उसी में सेम मतलब जिसमें समोसा तल रहा है उसी में कचौरी भी तल रही है और वही सेम तेल फिर स्टोर भी करके रख रहे हो, अगले दिन वापस से आप उसी को यूज़ कर रहे हो, तो वो एक काइंड ऑफ अनहेल्दी फैक्टर हो जाता है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। हमको नहीं पता कि इस कैंटीन में कैसा तेल है, ये लोग कितना टाइम बाद इनका तेल रिन्यू करते हैं, क्या क्वालिटी है, क्योंकि हो सकता है कि कैंटीन में सामान सस्ता करने के लिए बहुत सस्ता तेल यूज़ कर रहे हो जो हमारे लिए अनहेल्दी हो। तो एक तरह से मैं चाहता भी हूँ कि ये बैन हो जाए। व्यक्ति अगर खाना चाहे तो वो बाहर जाके भी खा सकता है। पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में वैसे भी कोई इतना वो नहीं है, व्यक्ति बाहर ही जाता है खाने के लिए। देखते हैं यहाँ कुछ मिलता भी नहीं है वैसे, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। और में बच्चा एक टाइम खाना नहीं खाता है, अगर वो एक टाइम खाना नहीं खाएगा तो कचौरी खाएगा, समोसा खाएगा या पोहे खाएगा। लगभग 30 से 35 रुपये वो इसमें भी खर्च करता है। तो यूनिवर्सिटी ने ऐसा करना चाहिए कि हर प्रदेश की हर यूनिवर्सिटी में कैंटीन में रोटी और सब्जी उपलब्ध करवाए। अपने छात्र क्या कुछ कह रहे हैं? कैंटीन में रोटी सब्जी उपलब्ध करा दी जाए तो शायद वो समोसा कचौरी खाना छोड़ देंगे, लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? चलिए जानते हैं हमारे सहयोगी से। हमारे साथ महेश मिश्रा इस खबर पर जुड़ चुके हैं। महेश, एक आदेश यूजीसी का आता है, कुछ लोग इसे सराह रहे हैं, कुछ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन समोसा कचौरी जो भावनाएं हैं भारतीयों की, अगर ये कैंटीन में उपलब्ध नहीं होगा तो फिर बच्चे क्या खाएंगे? क्या रिएक्शन छात्रों का इसको लेकर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे भावनाएं जुड़ी हुई है। स्वाद जो है ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आपका आपके कॉलेज की कैंटीन का समोसा, कॉलेज की कैंटीन की कॉफ़ी हमेशा याद रहती है जीवन भर। पर जो इंदौर के छात्र छात्रा हैं, जो भी आपने सुना, मिले जुले उनके भावना है, मिले जुले उनके विचार हैं। अमूमन इंदौर के, जैसे इस वक्त मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में खड़ा हूँ, यहाँ पे कैंटीन के नाम पर जितने बड़े कॉलेजेस है वहाँ पर इंडियन कॉफ़ी हाउस ने, चूँकि एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, यहाँ पे बच्चों का खर्च करने की कैपेसिटी दूसरे शहरों के मुकाबले ज़्यादा है, तो यहाँ इंडियन कॉफ़ी हाउसेस हर कॉलेज में लगभग यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे साउथ इंडियन खाना मिलता है, जिसमें एक ब्रेड पकौड़ा ही ऐसा है जो यूजीसी की लिस्ट में है, जो बाहर होगा। बाकी कचौरी समोसे यहाँ पे उपलब्ध नहीं होते हैं, पर उसके बावजूद जो कैंटीन्स हैं वहाँ पे बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। और बात करें इंदौर जैसे शहर की, इंदौर को आज देश भर में सफाई के लिए जाना जाता हो, या एक साथ 51 लाख पेड़ लगाने के लिए जाना जाता हो, ये नई नई बातें 5-7 साल के अंदर की बातें। पर इंदौर की पुरानी पहचान तो खाने पीने से है। इंदौर की जो सबसे पुरानी पहचान है, इंदौर के नमकीन से जाना जाता है। इंदौर की कचौरी, इंदौर शहर में 35 अलग अलग तरीके की कचौरी और लगभग 60 से ज्यादा अलग अलग तरीके के समोसे मिलते हैं। तो ऐसे शहर में जहां पर खाने के प्रति लोगों में इतना जुनून हो, वहां के बच्चे जहां हर संडे सैटरडे हो या कोई भी दिन हो, आपके घर में मार्केट से किसी न किसी तरीके का नमकीन आता है जो डीप फ्राइड ही होता है, तो उसको खाने के लिए जाने जाते हैं। तो जो यहाँ के लोकल बच्चे जो बाहर से पढ़ने आ रहे हैं, जरूर उन बच्चों का उनकी तरफ थोड़ा सा रुझान है कि ठीक है बंद हो जाए, तेल हाइजीन है, कितने दिन पुराना है कितना नया है। पर जो स्थानीय बच्चे, उनके लिए कचौरी समोसे अपनी एक कॉलेज के दिनों की
अपने स्कूल के दिनों की कैंटीन की एक पहचान है। दूसरा, आप कैंपस में तो बंद कर सकते हैं, पर कैंपस के बाहर आप क्या करेंगे? इस वक्त मैं कोशिश करता हूँ, मेरे कैमरामैन से दिखाता हूँ, ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंदौर शहर का RNT मार्ग स्थित कार्यालय, और कार्यालय के ठीक सामने की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा सा डोमिनोज है। इस डोमिनोज से कुछ कदम आगे जाएंगे तो आपको पिज्जा हट मिल जाएगा, यहाँ पे बर्गर किंग मिल जाएगा। ये वो सारी इंटरनेशनल चेन है जो बच्चों के लिए हेल्दी खाने का जो पैरामीटर्स है, शायद ये भी उस पर पूरी नहीं उतरती हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो छात्र हैं ये इस फैसले को भले ही कैंपस के अंदर मान ले, पर कैंपस के बाहर क्या होगा जानने की कोशिश भी करेंगे छात्र। UGC ने तय किया है कि देश भर के जो कॉलेज हैं उनकी कैंटीन में अब समोसा, कचौरी, आपके पकोड़े मिलना बंद हो जाएंगे। कैसा देखते हैं? अच्छी तरीके से देखते हैं। ऑयली फूड है का लाइक स्टूडेंट को भी थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, तो इसके लिए अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का इसके। और जिसको खाना हो वो क्या करेगा? वो बाहर जाके खा सकता है। लाइक हाँ, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ के रिगार्डिंग देखे तो वो अच्छा मूव है गवर्नमेंट का क्या एंड से। और जिसको खाना है वो आउटसाइड देयर इज मेनी प्लेस। तो ये आपने सुना कि एक युवा छात्र का कहना है कि सरकार का या UGC का ये कदम बहुत अच्छा है, पर जिसको खाना है उसके लिए बाहर बहुत ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने छात्रों के हित में तो सोचा है, पर ये कितना बड़ा बिजनेस पे इस पे असर पड़ेगा। हालांकि कल हमारी जब कुछ कैंटीन के मालिकों से बात हुई, उन्होंने कैमरे पर, आज भी हमने बात की कोशिश की कि वो कैमरे पे आए, तो कैमरे पे तो आने से उन्होंने मना किया। पर कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है, छात्रों को नहीं, जो कैंटीन संचालक है उनको ये लगता है कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के बाहर में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल चेन खड़ी हो गई हैं, KFC हो, पिज्जा हट हो, डोमिनोज हो, ये जितने हैं, ये इनको फायदा पहुंचाने का तरीका, ये उनकी सोच है। जी, और कहीं ना कहीं देखिए ये सोच जो है सही भी लगती है यहाँ पर महेश, क्योंकि जिस तरह से समोसा कचौरी, देखिए एक ऐसी चीज़ है, ब्रेड पकौड़ा हो गया, जो आपको कैंटीन में बेहद आसानी से उपलब्ध हो जाता है, बनाना भी बिल्कुल आसान होता है, खाना बहुत आसान होता है, स्वाद से भरपूर है। लेकिन इसका विकल्प क्या होगा? अगर अनहेल्दी को ना है, समोसा कचौरी अनहेल्दी है, तो क्या डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट्स, क्या ये हेल्दी हैं? क्या विकल्प होगा? कोदो कुटकी का क्या विकल्प होगा? निश्चित तौर पर ये जो डोमिनोज हैं या जितने भी ये फास्ट फूड है, उनसे तो बेहतर है हमारा भारतीय समोसा कचौरी। सस्ता होता है, पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो दिन में यदि 2 समोसे भी खाता है तो उसको बमुश्किल 20 या 22 रुपए का खर्चा होता है। पर वहीं जब उसको एक स्लाइस पिज्जा की खानी होगी तो कम से कम उसके पास में 150 रुपए चाहिए उसको। उसके बाद में उसके ऊपर जो चीज़ है और उसमें सारे फ्रोजन फूड जो आइटम्स होते हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो फ्रोजन होते हैं। ये ठीक एक तेल का इशू जरूर हो सकता है समोसे कचौरी के साथ, इंडियन समोसे कचौरी के साथ में। और इंदौर जैसे शहर में आपके पास में, या देश के हर बड़े शहर में आपके पास में आपके फूड ऑफिसर हैं, आप उसकी चेकिंग कर सकते हैं, आप उसकी जांच कर सकते हैं कि तेल कितना पुराना है। बाकी चीजें तो बेहतर होती हैं। आलू को ज्यादा समय रखा नहीं जा सकता, जो कचौरी में जो फीलिंग होती है, समोसे जो फीलिंग होती है, उसको ज्यादा समय रखा नहीं जा सकता। एक मैदे का इश्यू हो सकता है, पर मैदा उससे कई गुना ज्यादा आपके पिज्जा में होता है। आपके बर्गर में क्या आप यूज कर रहे हैं आप बता नहीं सकते, फर्मेंटेड है, वो इंडियन जो हैबिट्स है उसके हिसाब से नहीं है। तो ये कोई बेहतर विकल्प नहीं है। आप विकल्प ये क्या देंगे, ये देखने वाली बात है। हालांकि जो लिस्ट में, जो सूची में जो नाम है, उसमें आपके ब्रेड पकोड़े हो गए, आपके पकोड़े हो गए, आपका समोसा हो गया, कचौरी हो गया, इनको बाहर करने के बाद फिर बचता क्या है? बचने के नाम पे फिर लिक्विड में होता है, आप लस्सी छाछ ये दे सकते हैं बच्चों को। जी जी बिल्कुल महेश, और इसके साथ देखिए कैंटीन्स पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इंदौर खान पान के लिए जाना जाता है। सिर्फ इंदौर की बात कर लेते हैं, आर्थिक राजधानी है, यहाँ की 56 दुकानों से लेकर लोग दूर दूर से यहाँ पर सिर्फ खाने के लिए आते हैं। लेकिन सिर्फ कॉलेज के कैंटीन्स पर अगर नज़र डालें तो इंदौर में कितना प्रभाव उन कैंटीन के संचालकों पर पड़ेगा, कितना ज़्यादा जेब पर भार उनके पड़ने वाला है। देखिए, आज हमारी अभी जो कुछ देर पहले यहाँ कैंटीन ऑनर से बात हुई है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का तरीका। दूसरा, जो बाहर दुकानें लगाते हुए कमर्शियल एरिया है, आप 56 के जिन इलाकों की बात कर रहे हैं, वहां पे अमूमन समोसा आपको 18 से 20-22 रुपए का मिलता है। पर कॉलेज कैंटीन में आपको 8 से 12 रुपए के अंदर में आज भी समोसा अवेलेबल है, अच्छी क्वालिटी का है। उनका कहना है हम बच्चों को अच्छा खाना देना चाहते हैं, कम कीमत पे देना चाहते हैं। और इंदौर में लगभग ऐसे 700 से 800 कैंटीन होंगे, अलग अलग छोटे बड़े कॉलेज में, इंदौर जिले की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनका मानना है कि इन जो 3 या 4 चीजों को उनके मेनू से हटा दें तो उनके धंधे में सिर्फ 20% कुछ बचा रह जाएगा, जिसमें उनके पास में ले दे के होगा, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स होगी, छाछ होगी, या फिर वो जूस लें। बच्चे आमतौर पर जूस को उतना प्रीफर नहीं करते हैं। तो यदि इन चीजों को हटा दिया जाएगा तो ये मान लीजिए कि उनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी जाएगी। बहुत नुकसान होगा उन कैंटीन धारकों को कि जो कॉलेजों में चला रहे हैं, कम पैसों में बच्चों को अच्छा खाना देने की कोशिश कर रहे हैं, और मजबूरन जिस बच्चे को खाना है वो 8 या 12 रुपए का समोसा या कचौरी कैंटीन में खा सकता है, पर वही
बच्चा बाहर जाके महंगे में खाएगा। और यहाँ पे एक चीज और बताऊं, मैं भी हॉस्टल लाइफ में रहा हूँ, आप हमने सबने कॉलेज पढ़ा हुआ है, तो कॉलेज में एक बड़ा इश्यू होता है कि आप जब दूसरे शहर से पढ़ने आते हो, इंदौर जैसे शहर में आसपास से बच्चे जो पढ़ने आते हैं तो बहुत कम बजट होता है, तो वो कैंटीन वाला ही होता है जो आपको महीने के आखिरी दिनों में आपके घर से जब पैसा नहीं आने वाला होता है तो आपको उधार में वो खाने को देता है। तो एक रिलेशन भी होता है स्टूडेंट और कैंटीन मालिक के बीच में। तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी इन चीजों से। ये जो आदेश है इससे कहीं ना कहीं छात्र ठीक है अपनी हेल्थ की बात करते हैं या बाहर से खा लेंगे इसकी बात करते हैं, पर जो कैंटीन चलाते हैं उनके ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जी बिल्कुल महेश, जिस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे थे, मुझे लगता है कि हजारों छात्रों के मन में भी यही असमंजस होगा, भले ही वो हेल्दी फूड्स की बात कर ले लेकिन जेब पर जो भार है वो जरूर पड़ने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए, मार्केट में फास्ट फूड्स की भरमार है। तस्वीरें आपको इंदौर से हमने दिखाई हैं, लेकिन अब समोसा कचौरी का रिप्लेसमेंट जो है शायद ही कोई स्नैक बन पाएगा। समोसे के शौकीनों के लिए बड़ा झटका इस बार लगा है। कॉलेज की कैंटीन्स में अब अनहेल्दी फूड सर्व नहीं किए जाएंगे। यूजीसी ने कॉलेज की कैंटीन में अनहेल्दी फूड आइटम्स की बिक्री बंद करने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से आपको बता रहे हम लगातार कि समोसा, नूडल, ब्रेड पकौड़े आदि जैसे कई अनहेल्दी फूड आइटम्स आपको खाने को नहीं मिलेंगे। यूजीसी का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे खाने से बीमारियां बढ़ रही हैं। कैसी बीमारियां? कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मधुमेह बढ़ रहा है, डायबिटीज के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे, खासतौर पर कम उम्र के लोगों में डायबिटीज की समस्या जो वो देखने को मिलती है, इसलिए कंट्रोल करना जरूरी है। यूजीसी की जो गाइडलाइन है ये सेहत के लिहाज से है, लेकिन ग्वालियर में छात्र इसको लेकर क्या सोचते हैं उससे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, पहले आपको दिखाते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नई गाइडलाइन और एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग के तहत चलने वाले जो कॉलेज और महाविद्यालय हैं उसमें अब नूडल्स, समोसा, कचौरी जैसे आइटम नहीं प्राप्त होंगे और इन कैंटीन में केवल हाइजीनिक और हेल्दी फूड का ही इस्तेमाल किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के सबसे बड़े जो गर्ल्स कॉलेज है, केआरजी कॉलेज की। यहाँ देख सकते हैं कि आप ये कैंटीन है और यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात है कि जो कैंटीन है उस कैंटीन को यहाँ पर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने खुद डेवलप किया है और इसको एसबी स्ट्रीट फूड के नाम से जैसा इंगित हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो पोस्टर और बैनर लगे हैं उसमें कहीं ना कहीं सब चाइनीज़ आइटम है, बर्गर है, सैंडविच है, मोमोज़ है, मैगी है, पास्ता है, चाय कॉफ़ी भी है हालांकि, लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ जैसे आइटम हैं वो सब पूरे चाइनीज़ आइटम है। और इस चाइनीज़ आइटम के साथ साथ यहाँ पर समोसा तो ज़रूर नहीं है लेकिन नूडल्स जैसी चीज़ें और चाइनीज़ आइटम है जिन पर की एडवाइजरी जारी की गई है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो स्टूडेंट हैं यहाँ के केआरजी कॉलेज के, वो लोग कहीं ना कहीं सैंडविच का मज़ा ले रहे हैं। और अभी आपने क्या खाया है? सैंडविच, चीज़ सैंडविच। हाँ जी, आप लोगों ने? हमने सेम चीज़। हाँ जी। अच्छा, एक आपसे सवाल है कि जो यूजीसी है उसने एक गाइडलाइन जारी की है, उसके मुताबिक कहा गया है कि जो अनहेल्दी फूड हैं वो कैंटीन में नहीं मिलेंगे। इसका फेवर करते हो कि अभी भी आपको समोसा और जो नूडल्स ही चाहिए? चॉइस के अकॉर्डिंग होता है, मतलब डाइजेस्टिव तो ये भी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन सबको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही खाना चाहिए। किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। जो कैंटीन है उसमें आप देख सकते हैं, जो आपसे पूछना चाहूँगा कि जो यूजीसी की खड़े हो जाइए जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली जो अब जो अनहेल्दी फूड है वो अब नहीं मिलेंगे कैंटीन में, लेकिन यहाँ तो सब चीज़ें मिल रही हैं। एक्चुअली ये सबके चॉइसेस के ऊपर होता है, जिसको जैसा पसंद है। और यहाँ पे यूजुअली यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, आज इसलिए नहीं, जस्ट बिकॉज रेन था यहाँ पे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इट्स बेनिफिशियल टू फॉर देम ऑल्सो, क्योंकि इन लोगों का फ़ायदा बहुत हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर इन चीज़ों की खरीद रहे हैं लोग, चाहे कोई भी हो वो। जो यूजीसी की गाइडलाइन है आप कितना उसको यूज़फुल समझते हैं कि बच्चों की हेल्थ की चिंता की जा रही है कि अनहाइजीनिक फूड होने से बच्चे बीमार हो रहे हैं, डायबिटीज़, ब्लड शुगर जैसी चीज़ें बच्चों में आ रही हैं? निश्चित रूप से जंक फूड तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता और हेल्थ काउंसलर भी इसके लिए समय समय पर गाइडलाइन जारी करते हैं और इंस्ट्रक्शंस जारी करते हैं कि बच्चों को जंक फूड से दूर होना चाहिए। लेकिन आजकल बच्चों को यह सब बहुत पसंद आ रहा है, अगर प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा तो उन्हें उपलब्ध भी नहीं होगा, तो बच्चे उससे बच सकेंगे। सर, सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है ग्वालियर चंबल संभाग, कितने स्टूडेंट हैं यहाँ? लगभग 12,000 स्टूडेंट हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि ग्वालियर चंबल संभाग का गर्ल्स कॉलेज है वो सबसे बड़ा है। यहाँ 12,000 से ज़्यादा गर्ल्स पढ़ती हैं और अलग अलग, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर अब जो यूजीसी ने चिंता जताई है उसको लेकर कॉलेज प्रबंधन भी कह रहा है कि अब जो स्मार्ट सिटी ने यहाँ पर जो कैंटीन बनाई है उनको भी निर्देशित किया जाएगा, उनको पत्र लिखा जाएगा कि आखिर जो जंक फूड है उसका इस्तेमाल इस कैंटीन में ना हो। कैमरामैन
अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। तो हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें कुछ लोग इसको लेकर अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अनहेल्दी फूड्स बंद किए जाने चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि समोसा, कचौरी या फिर ये ऐसे जो स्नैक्स हैं, ये अगर खाने को नहीं मिलेंगे तो वो कॉलेज से बाहर निकलकर भी जाकर खा सकते हैं। रुक करते हैं सीधे हमारे सहयोगी जावेद खान का, जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर पेश की है। जावेद, मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ छात्राओं का कहना है कि हेल्दी स्नैक्स का स्वागत है, लेकिन किस तरह से अगर हम देखें तो इस पूरे आदेश को लिया जा रहा है, ग्वालियर वासियों का क्या रुख है इसको लेकर? कचौरी और जो बेरई होती है उसके नाश्ते की एक अलग ही बात होती है। आप देखिए उसके नाश्ते की एक अलग ही बात होती है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ जो दुकान पे खड़ा हूँ, यहाँ पर जो बेरई और कचौरी बिल्कुल ताजी ताजी सिक्कर आ रही हैं, जलेबियाँ भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जंक फूड की और जो कैंटीन में बैन करने की बात की जा रही है, यहाँ समोसे कचौरी के जो कदरदान हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसमें स्टूडेंट भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात है कि कचौरी समोसे का जो स्वाद ग्वालियर चंबल संभाग में होता है वो उसको लोग छोड़ना नहीं चाहते। कैसा है स्वाद? एक नंबर है। मैं बचपन से खा रहा हूँ, यहीं रहता हूँ सराफे बाजार में। शानदार है, टेस्ट भी एक नंबर है और क्वालिटी आज तक मेंटेन कर रखी है इन्होंने। अच्छा, अभी UGC ने गाइडलाइन जारी की है, उसमें जो कॉलेज की कैंटीन है उसमें जो समोसा, कचौरी और जंक फूड को रोका गया है, फिर भी आप मतलब पसंद करते हैं? ये इसलिए खाते हैं ना क्योंकि ये ताज़ा बनता है, ताज़ा बन गया है, ताज़ा खत्म हो रहा है। अब जैसे पेटीज वगैरह खाओ तो वो तो रखी हुई भी हो सकती है एक बार, पर समोसे वगैरह, समोसे कचौड़ी क्या है, ताज़ा बन रहा है, ताज़ा खब रहा है ये। और आपका क्या कहना है, कॉलेज की कैंटीन में मिलते रहना चाहिए? हाँ बिल्कुल। और बाकी है ना, फूड वालों को भी आके मतलब वो जांच वाँच भी करती रहना चाहिए, वो भी अपना काम करे, पर वैसे तो प्रॉपर ये मेंटेन कर ही रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है जो खाने को लेकर क्रेज है। किस तरह की कचौरी समोसा है? क्या कचौरी समोसा कैसा है? अच्छा है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। आप खाते रहते हैं यहाँ पर? हाँ खाते रहते हैं। स्टूडेंट के लिए जो एडवाइजरी जारी हुई है, UGC ने कहा है कि जो स्टूडेंट हैं कॉलेज की कैंटीन में समोसा, कचौरी और नूडल्स नहीं मिलेंगे, फिर भी आपका क्या एटीट्यूड है इस पर? मिलना चाहिए। स्वाद है, क्यों नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल, ये स्वाद की बात है और स्वाद के आगे सब चीज़ें फैल हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो दुकान है, इसमें इनको फुर्सत नहीं है बात करने की। जो आपके स्टूडेंट आते हैं, क्या कहाँ से लोग आते हैं कचौरी? भैया बहुत दूर दूर से आते हैं स्टूडेंट। कब से शुरू होता है? सुबह बाबू जी 6 बजे के टाइम पर नाश्ता चालू हो जाता है अपना, 5 रात तक 10 बजे तक चलता है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार कचौरी अभी भी पैक हो रही हैं और समोसे हो रहे हैं और बेड़े भी हैं, लेकिन जो नाश्ते का जो क्रेज है वो अभी भी यहाँ बरकरार है। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे एडवाइजरी जारी कर दी गई हो, लेकिन इस एडवाइजरी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इतने सारे लोग लगे हुए हैं उसमें ज़्यादातर यूथ है। बनाने वाले 50 लोग लगे हुए हैं, लेकिन इन बनाने वालों के साथ साथ यहाँ पर ये जो खाने वाले हैं उनकी तादाद भी काफ़ी संख्या में है और लोग लगातार खाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और ये ऐसा स्थल है जहाँ पर कि दोपहर में चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, लेकिन कचौरी, समोसा और बेड़ई के जो दीवाने हैं वो यहाँ पर लगातार आते हैं। और UGC की गाइडलाइन का स्टूडेंट को भी सरोकार नहीं है। जैसा अभी हमने बात किया, उनका कहना है कि ताज़ी बनना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, फूड विभाग की मॉनिटरिंग होना चाहिए। और चाहे कैंटीन की बात हो या बाहर जो कॉलेजों के बाहर जो कैंटीन के रूप में बिल्कुल जावेद, मॉनिटरिंग होनी चाहिए और यहाँ पर नजर रखी जानी चाहिए किस तरह से खाना बन रहा है, चाहे वो हेल्दी खाना हो, अनहेल्दी खाना हो, को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और तमाम अपडेट्स हम तक पहुँचाने के लिए।